नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत के ऊपर हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो कल डाल चुके हैं। आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए आज हम मध्यकालीन भारत के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो डालेंगे। उसके बाद में आधुनिक भारत के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी। उसके बाद जो हम टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था उन सब टॉपिक्स के ऊपर विस्तार पूर्वक एक वीडियो आपके सामने आएगी। ये क्लासेस हैं, थोड़ी लंबी भी चल सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 चरणों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसको हम बांट लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा आता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। आज जैसे कि हमने बताया आपको, प्राचीन भारत हम कल वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज मध्यकालीन भारत की इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 श्रृंखला युद्ध हुआ। 3 श्रृंखला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पाल राजा, राष्ट्रकूट राजा और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में। तो सबसे पहले आए हमारे पाल, जो बंगाल के थे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, जिसको गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इन त्रिश्रंखला युद्ध के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, परंतु आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेल चोल पांड्या के बारे में। ये जो आपके प्राचीन भारत में थे वो चेल चोल पांड्या थे, वो टॉपिक अलग था और ये टॉपिक अलग है, इसका इतिहास अलग है। चेल चोल और पांड्या। अब इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वो होता है अरबों का आक्रमण सिंध पर। सिंध, मकरान, गंधार, अफगानिस्तान वाला एरिया, अर्थात पश्चिमी भारत। तो हमें देखने को मिलता है अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम, जो चाचा नामा के ऊपर किया था। चाचा नामा एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कन्नौज से काफी ब्राह्मण बुलाए थे वहां पर कश्मीर में अपना भूमि वगैरह के, कृषि वगैरह के काम करने के लिए। तो हम उसको विस्तार से जानेंगे, मगर आज इंट्रोडक्शन ही क्लास है तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लेते हैं। उसके बाद में अरबों के ही आक्रमण में आपको देखने को मिलता है कि मोहम्मद गजनवी आया था और सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी भी इसमें ही है, सॉरी गजनवी भी इसमें ही है, और मोहम्मद गौरी का भी आक्रमण इसी उसमें देखने को मिलता है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, आपको यह ध्यान होगा। अब इसके बाद में मोहम्मद गौरी के बाद में नींव पड़ती है दिल्ली सल्तनत की, जो इसका गुलाम था, जिसका नाम हम आपने सुना होगा अधिकतर, हम कहते हैं गुलाम वंश की, गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो फिर उसके बाद में आया गुलाम वंश, गुलाम वंश अर्थात दिल्ली सल्तनत। शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की।
दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। फिर आता है सैयद वंश। फिर आता है अंत में आपका लोधी वंश। लोधी वंश को खत्म कर नींव पड़ती है मुगल वंश की। पानीपत की 1526 की लड़ाई, प्रथम पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो आप सबको ध्यान में होगी। तो दिल्ली सल्तनत के बाद में आती है हमारी मुगल वंश। और मुगल वंश 1857 की क्रांति तक चलता है। उसके बाद में अंग्रेज हावी हो जाते हैं और भारत पर अंग्रेज पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद में ये मुगल वंश समाप्त होता है। तो बहादुर शाह जफर इसके आखिरी शासक होते हैं। बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून भेज दिया जाता है। कहां भेजा जाता है? रंगून। और इनको यहां पर मार दिया जाता है। बहादुर शाह जफर को। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हमारा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश देखेंगे। चेल, चोल, पांड्या देखेंगे। अरबों का आक्रमण देखेंगे। अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देखेंगे। मोहम्मद बिन गजनवी का आक्रमण देखेंगे और मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखेंगे। गुलाम वंश के गौरी के बाद में हम देखेंगे कि कैसे गुलाम वंश की नींव रखी गई, कैसे खिलजी वंश की नींव रखी गई, कैसे तुगलक वंश की नींव रखी गई, कैसे सैयद वंश की नींव रखी गई और कैसे लोधी वंश की नींव रखी गई। लोधी के बाद में कैसे बाबर यहाँ पर तोपों का अपना पूरा कारखाना टाइप लेकर भारत आया और पानीपत का सबसे प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। तो हम उसके बाद देखेंगे मुगल वंश को। मुगल वंश चल ही रहा था। आपको पता होगा कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। वो फिलहाल आधुनिक भारत का टॉपिक है, वो मध्यकालीन भारत का टॉपिक नहीं है। तो मध्यकालीन भारत में सिर्फ हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।